ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज बताएंगे तुलसी विवाह क्या है। आज एकादशी भी है, देव प्रबोधिनी एकादशी, और आज तुलसी विवाह भी है। तो तुलसी विवाह के विषय में ही चर्चा करेंगे कि ये तुलसी विवाह क्या है। तो इसकी पुराणों में कहानी है। एक जलंधर नाम का असुर था और उसकी पत्नी वृंदा थी। वो बहुत बड़ी सती थी। जलंधर भगवान शंकर जी से संग्राम किया, लेकिन वो पराजित नहीं हो रहा था। भगवान शंकर उसको जीत नहीं पा रहे थे, उसका वध नहीं कर पा रहे थे। उसका कारण था उसकी जो पत्नी थी वो सती थी। तो भगवान विष्णु से कहा, तो भगवान विष्णु गए, जलंधर का रूप धारण किए और जलंधर बन करके उनकी पत्नी के साथ रहे। फिर इसके बाद जब वृंदा को पता चला मेरे पति जलंधर नहीं है, ये तो भगवान है, विष्णु है, तब उसने श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। तब से भगवान बन गए शालिग्राम। और इसके बाद उसके पतिव्रत धर्म को देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए। जब पत्थर के हो गए तो सब देवता प्रार्थना करने लगे कि इस श्राप से मुक्त कैसे हों भगवान। तब वृंदा जो थी, जब उसको पता चला श्राप देने के बाद, फिर योग अग्नि में जल गई, भस्म हो गई और उसी की जगह पे तुलसी का पेड़ पैदा हो गया। और तुलसी के रूप में जब वृंदा उत्पन्न हुई तो भगवान ने उसको स्वीकार किया अपनी पत्नी के रूप में। तब से तुलसी और भगवान का जो विवाह है वो मनाया जाता है आज के ही दिन। तो इसलिए बहुत से लोग, बहुत से संप्रदाय आज के दिन तुलसी का विवाह कराते हैं भगवान से, और उस उत्सव के रूप में भी इस एकादशी को मानते हैं। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन आया है। तो शंभु कीन संग्राम अपारा और धनुज महाबल मरे न मारा। भगवान शंकर लड़ते रहे लेकिन जलंधर मरता नहीं था। तो उसका कारण क्या था? तो कहते हैं परम सती असुराधिप नारी और तेवल तायन जिते पुरारी। छलकर टार्यो ताशुव्रत प्रभु सुर कारज कीन और जब ते माँ जाने मरम सोई श्राप कोप कर दीन। जब उसको पता चला तो उसने श्राप दिया। तब से भगवान हो गए शालिग्राम, पत्थर के हो गए। और फिर भगवान ने उनको स्वीकार किया तुलसी को और कहा कि तुम सदा, तुमको मैं अपने ऊपर धारण करूँगा। तब से तुलसी शालिग्राम के ऊपर चढ़ाया करते हैं जो वैष्णव भक्त हैं वो। ये कहानी है। हमारे शास्त्रों में जितनी भी कहानियाँ हैं पुराणों में, ये केवल कहानी नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। पुराण का मतलब है जो नित्य नया, जो पुराना होके भी नया है। तो जितनी भी कहानी है, जैसे विदेशों में लोगों ने इतिहास लिखा, जो चीज़ एक बार हो गई, जो घटना घट गई, उसको इतिहास कहते हैं, फिर वो दोबारा नहीं घटेगी। और पुराणों में जो बातें लिखी गई कथानक के रूप में, वे सब अंदर की बातें हैं। वे ऐसी बातें हैं, ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसे कथानक हैं जो कभी हुए नहीं, लेकिन मनुष्य के अंदर सदा होते हैं। जो भी मनुष्य साधना में लगता है उसके अंदर ये सब घटनाएं घटती हैं। जलंधर की कहानी हो, चाहे राम रावण का युद्ध हो, चाहे महाभारत का, गीता का हो, ये सब अंतःकरण में घटता है। देवासुर संग्राम हो, जितने भी देवताओं के असुरों से संग्राम हुए हैं, तो लोग उनको खोजते हैं कि कब हुए, इनका इतिहास कब है। इतिहास नहीं है,
वे प्रत्येक मनुष्य की अंतःकरण की कहानी है। अंतःकरण में घटने वाली घटनाएं हर व्यक्ति के अंतर्गत हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने पुराण लिखे। पुराण का मतलब जो सदा नया है, पुराना होके भी नया है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो घटता है सदा घटता है। तो इसलिए ये पुराण की जो कहानी है, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक भक्त के हृदय की अंतःकरण की कहानी है। अब हम देखेंगे कि अंतःकरण में क्या है, जलंधर क्या है, भगवान विष्णु क्या है, वृंदा क्या है, फिर तुलसी क्या है, और फिर इसका त्याग, और फिर कैसे भगवान विष्णु से विवाह हुआ, इसी को हम समझेंगे। और जब तक हम समझ नहीं लेंगे तब तक बाहर खोजेंगे तुलसी का विवाह भगवान से, तो कभी हुआ, आज हम कराते हैं, उससे हमें कौन सा लाभ। बाहर कोई घटना घट गई, उससे मनुष्य के अंदर शांति कैसे होगी। लेकिन ये कहानी ऐसी नहीं है कि आप तुलसी का विवाह कराते रहो। वो तो एक प्रकार का परंपरा है, और परंपरा उत्सव हमारे देश में मनाए जाते हैं, क्योंकि धार्मिक देश है। इसमें धर्म जो है परंपरा के रूप में प्रवाहित रहता है। लेकिन परंपरा के अंदर, उत्सव के अंदर जो कहानी है वो आध्यात्मिक होती है। अध्यात्म का मतलब क्या है? जीव के दो स्तर होते हैं, एक तो भौतिक स्तर, एक आध्यात्मिक स्तर। और इसी तरह शास्त्र के भी दो दृष्टिकोण होते हैं, बाहरी लोक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि। कोई भी शास्त्र हो तो इसी तरह से ये कहानी भी एक लौकिक रूप में प्रचलित है, लेकिन इसका वास्तविक मतलब क्या है, तुलसी क्या है, विष्णु क्या है, जलंधर क्या है, हमारे अंदर किस प्रकार से। जब हम अपने अंदर इनको समझ लेंगे तो हम अपने अंदर भगवान से जुड़ जाएंगे। इसलिए यह कहानी यही शिक्षा हमको देती है। तो इसलिए शास्त्र का दृष्टिकोण क्या होता है, एक तो बाहरी मर्यादा बनी रहे, लोक रीति बनी रहे, और दूसरा लोग कैसे जिए खाएं, कैसे जीवन यापन करें सुखपूर्वक। और दूसरा दृष्टिकोण होता है कि अध्यात्म को कैसे जाने, कैसे हम आत्मा के आधिपत्य में हो जाएं। तो जीव पहले माया के आधिपत्य में रहता है, माया के आधिपत्य में रहता है तो बाहर सब कुछ खोजता है। और जब माया के आधिपत्य से हटकर आध्यात्म, आत्मा के आधिपत्य में आ जाता है तो उसको अध्यात्म कहते हैं। तो कहानी का जब वास्तविक अर्थ बताया जाता है, कथानक का, शास्त्र के दृष्टांतों का, तो उसका उद्देश्य होता है कि जीव को आत्मा के आधिपत्य में स्थापित करना। जीव कैसे अपने स्वरूप को प्राप्त करे, आत्मा को प्राप्त करे, अपने सहज स्वभाव को प्राप्त करे, उसके लिए ये कथानक होते हैं। तो उसी में ये तुलसी विवाह है। तो जलंधर क्या है? वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दैवी संपद और आसुरी संपद, दो भूत लोके सर्गोस्मिन देव असुर एवच। देवता और असुर दो प्रकार की वृत्तियां, संपदाएं हर व्यक्ति के अंदर हैं, अनादिकाल से हैं। जब से मनुष्य है तब से देवी और आसुरी संपद उसके हृदय में बनी रहती है। तो देवी संपद और आसुरी संपद, इसी को रामचरितमानस में कहा गया। भक्ति रूपी जल और विषय रूपी जल इसको कहा गया। तो जलंधर का मतलब होता है विषय रूपी जल जो हमारे अंदर भरा पड़ा है। विषय रूपी जल का क्या मतलब है? विषय माने समस्याएं होती हैं, कोई न कोई समस्या हर व्यक्ति के अंदर बनी रहती है। और इंद्रियों के जो विषय होते हैं, आँखों से रूप देखना, कानों से शब्द सुनना, त्वचा से स्पर्श करना, जीभ से स्वाद लेना, फिर हम जो इंद्रिय का जो विषय है, जैसे रूप देख रहा है तो रूप में आसक्ति हो जाती है, तो उसी का चिंतन चलने लगता है, ये रूप हमको चाहिए, ये व्यक्ति हमको चाहिए, वस्तु हमको चाहिए। तो रूप में आसक्ति, शब्दों में आसक्ति, ये जो विषय हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, मन के विषय हैं। और इन्हीं विषयों से क्या होता है, कामनाएं उत्पन्न होती हैं। जब हम किसी भी रूप को देखेंगे, अच्छा लग गया तो उसको पाने की इच्छा होगी,
कामना होगी। तो कामना होगी तो बार बार चिंतन चलेगा कि ये चीज़ चाहिए। तो जो चिंतन चलता है हमारे अंदर, इसी को कहते हैं विषय रूपी जल। जब किसी विषय को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए हम बार बार सोचने लगते हैं, बार बार चित्त के अंतराल में वो चिंतन चलने लगता है, तो इसको हम कहते हैं विषय रूपी जल। और ये जल होता कहाँ है? विषयों का चिंतन हमारे अंदर होता है, हमारे अंतःकरण में होता है। तो इसलिए अंतःकरण में जब विषयों का चिंतन चल रहा है तो इसको जलंधर कहते हैं। इसकी पत्नी क्या है? परम सती। परम सती असुराधिप नारी, तेवल तायन जिते पुरारी। अब सती का मतलब होता है सत्य के प्रति, सत्य को के प्रति समर्पित वृत्ति। तो हमारी जो चित्त वृत्ति है, इसी को क्या कहते हैं? वृंदा कहते हैं। वृंद माने समूह होता है। ये चित्त वृत्ति क्या है? ये अनंत प्रकार के संकल्पों का समूह है। तो ये जो चित्त वृत्ति का जो समूह है, ये जिस दिशा में कार्य करता है, चित्त वृत्ति जहाँ काम करती है उसी को सत्य मानती है। तो जलंधर की पत्नी है, अर्थात जब तक हम विषयों को ही सत्य मान के बैठे हैं, विषय ही हमारे सामने सत्य हैं, संसार की कामनाएं यही सत्य हैं, उन्हीं को हमको प्राप्त करना है, तब ये वृंदा क्या है? सत्य है। लेकिन किसको सत्य समझिए? परमात्मा सत्य है, वो परमात्मा को सत्य नहीं मानती है, विषयों की पूर्ति को सत्य मानती है, कामनाओं की पूर्ति को सत्य मानती है। ऐसी वृत्ति जो है वो वृंदा है। और ये वृत्ति सबके अंदर होती है। हर व्यक्ति संसार में सुख चाहता है, अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है। जहाँ कहीं भी वो जाएगा, जहाँ भी उसकी श्रद्धा झुकती है, कि कहीं भी किसी को भी मानता है, वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही जाता है। जो सांसारिक विषय हैं उनकी पूर्ति के लिए ही वो जाता है और सांसारिक विषयों को ही सत्य मानता है। ये उसकी स्थिति है। तो जब तक हमारी ये स्थिति है कि हम सांसारिक विषयों को ही सत्य मानते हैं, परमात्मा सत्य होते हुए भी हमारे लिए सत्य नहीं है, तब तक हमारे अंदर ही क्या है? जलंधर काम कर रहा है, हमें जलंधर है। और संसार के विषयों को सत्य मानने वाली जो वृत्ति है वही वृंदा है। संसार के जो विषय हैं वो क्या है? वो जलंधर है। विषयों का जो चिंतन है वो जलंधर है, और विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति क्या है? वो वृंदा है। तो ये हमारे अंदर है। लेकिन इस जलंधर ने भगवान शंकर से बहुत युद्ध किया। शंकर जी बहुत युद्ध किए, लेकिन इसको जीते नहीं। शंकर जी का मतलब होता है, एक तो महापुरुष होते हैं तत्वदर्शी सद्गुरु, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंधते। जो सद्गुरु होते हैं तत्वदर्शी, जिन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया है, जो सत्य का प्रसारण केंद्र है, जिनके सानिध्य में जाने से सत्य की जागृति होती है, भगवान की जागृति होती है, ऐसे जो महापुरुष हैं वही शंकर स्वरूप सद्गुरु हैं, वही शंकर हैं, वही शंभु हैं, स्वयं करता धरता है। और दूसरा शंकर क्या है? सुकृति शंभु तन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। सुकृति शंभु मतलब पुण्यात्मा शंभु। एक तो पुण्य और पाप से परे शंकर है, वो कौन है? वो सद्गुरु है। और एक पुण्यात्मा शंकर अर्थात जो साधक है, जो भक्त है, जो अभी जिसके अंदर पुण्यमय वृत्ति काम कर रही है, वो भी शंकर है। जैसे 1000 रुपये का नोट है, 2000 का नोट है, वह भी नोट है, उससे भी सामान आ सकता है। और 10 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, उससे भी सामान आ सकता है। तो हर व्यक्ति की ये स्थिति है। एक तो जो सद्गुरु है, जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है, वो शंकर है। और एक जो साधक सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, साधना कर रहा है, वह भी शंकर है। तो इसलिए शंभुकीन संग्राम अपार। जब हम ऐसा व्यक्ति जो विषयों को ही सत्य मानता है, जो अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जब किसी महापुरुष के पास जाता है, उनकी शरण में जाता है, जो शंकर स्वरूप सद्गुरु हैं, तो उनसे भी वो अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है। इसलिए शंकर जी उसको नहीं जीत पाए। अर्थात महापुरुष कहते हैं भजन करो, चिंतन करो, लेकिन वो भजन चिंतन जरूर करेगा, सेवा भी करेगा, लेकिन जो कामना है उसके मन में, जो संसार में जो उसको चाहिए,
उसी को महापुरुष से मांगेगा। तो ये कब तक चलता है? ये शंकर जीत नहीं पा रहे थे। सदगुरु अपनी बात को बताना चाहते हैं, उस पर वो चल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो विषयों को ही सत्य मानता है, संसार को ही सत्य मानता है। और महापुरुष भजन चिंतन सब बताते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है, वो कामनाओं की पूर्ति करता रहता है। तो इसलिए नहीं जीत पा रहे थे शंकर जी। फिर भगवान ने जलंधर का रूप धारण किया और फिर उसके साथ छल किया, वृंदा के साथ उसके सत्य को चलायमान किया और तब जाकर के जलंधर का वध किया। तो कहने का मतलब विषयों की पूर्ति हम करना चाहते हैं, लेकिन जब हम भजन करते रहते हैं महापुरुष की शरण में, भले ही हम कामनाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, एक समय ऐसा आता है कि महापुरुष या भगवान जब हमारे अंदर से मार्गदर्शन करने लगते हैं, जब वही साधक जो शंकर जी जो सदगुरु से अपने विषयों की पूर्ति करना चाहता है, तब तक वो जलंधर है। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जब वैराग्य हो गया, तो भगवान जब उसको बताने लगते हैं, उसकी कामनाओं की पूर्ति करने लगते हैं, तो उसके अंदर ये हो जाता है कि भगवान जो चाहता हूँ वो सब देने लग गए। तो फिर उसके अंदर धीरे धीरे कामनाओं का त्याग होने लगता है। जब वो कामनाओं का त्याग करने लगता है, तब उसी को कहते हैं कि भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया। अर्थात जिन विषयों को साधक चाहता है, भक्त चाहता है, भगवान उनकी पूर्ति करने लगते हैं। जब पूर्ति करने लगते हैं तो पूर्ति इसलिए करते हैं कि भक्त उन कामनाओं का त्याग कर दे। जब सब कुछ होने लगता है तो धीरे धीरे उसके अंदर वैराग्य जागृत होता है। इसलिए जब वृंदा को पता चला कि ये तो विष्णु है, ये मेरा पति जलंधर नहीं है, तब वो अग्नि में जल करके भस्म हो गई। और फिर उसकी जगह पे कौन पैदा हो गई? तुलसी। तो तुलसी का मतलब होता है त्याग। तो पहले इच्छाओं की पूर्ति के लिए महापुरुष शंकर के पास जाता है साधक, कोई भी भक्त, और फिर धीरे धीरे इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है तो उसके अंदर वैराग्य जागृत हो जाता है। वैराग्य जागृत हो जाता है तो उसी को त्याग कहते हैं। तो त्याग ही तुलसी है। तो जो वृत्ति विषयों को ही सत्य मानती थी, संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए ही जाया करता था, भजन करता था, वही साधक धीरे धीरे भगवान की प्रेरणा जब होने लगती है तो उन्हीं कामनाओं से, उसी संसार से उसको वैराग्य हो जाता है, त्याग कर देता है। त्याग ही तुलसी है। तो वृंदा क्या हो गई? तुलसी। और जब तुलसी हो गई तो जलंधर समाप्त हो गया। जो विषयों का चिंतन चलता था, विषयों की पूर्ति के लिए ही वो सब कुछ करता था, महापुरुष से जुड़ा था, वही साधक अब विषयों का त्याग करके भगवान की प्राप्ति के लिए भजन करने लगता है। जो त्याग किया गया उसी का नाम तुलसी है। त्याग ही तुलसी है। तो रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए, और नव तुलसी का वृंद ता देख हर्ष कपराए। तुलसी का वृंद, तुलसी के पेड़ को वृंद कहा गया। यहाँ वृंदा भी अग्नि में जल के तुलसी के रूप में प्रकट हुई, तुलसी के रूप में। तब भगवान ने उसको स्वीकार किया अपनी पत्नी के रूप में। विवाह का मतलब होता है संबंध जोड़ना। जब तक वृंदा है, जलंधर की पत्नी है, तब तक उसका संबंध किससे है? विषयों से है, संसार से है। लेकिन जब विषयों का त्याग हो गया तो त्याग ही तुलसी है। तब उसका संबंध किससे हो जाता है? विष्णु से हो जाता है। विष्णु किसको कहते हैं? जो विश्व में अणु रूप में व्याप्त सत्ता है। अणु रूप में व्याप्त सत्ता क्या होती है? कण कण में व्याप्त जो सत्ता है वो विष्णु है। तो हर शरीर भी एक अणु है। जिस शरीर से वो साधक भजन कर रहा है, उसी शरीर से भगवान योगक्षेम करने लगते हैं, मार्गदर्शन करने लगते हैं। अब तक साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था, और जब योगक्षेम करने वाली जो शक्ति है वो विष्णु है। जब भगवान योगक्षेम करने लगते हैं तो भगवान के मन से साधक को चलना पड़ता है। जो भगवान चाहते हैं, जो कराना चाहते हैं, वो करना पड़ता है। साधक की इच्छा काम नहीं करती, साधक की इच्छा पूरी भगवान नहीं करते। जैसे देवर्षि नारद विवाह करना चाहते थे, भगवान ने नहीं करने दिया, उन्होंने बंदर का रूप दे दिया। वही स्थिति यहाँ पर है। एक सीमा तक जो भक्त है, सदगुरु के प्रति समर्पित है, सदगुरु ही शंकर हैं, एक सीमा तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। फिर वही सदगुरु उससे वैराग्य कराने लगते हैं। उन्हीं विषयों में से फिर क्या होता है? वैराग्य का रूप, त्याग का रूप हो जाता है। वही त्याग करने लगता है।
तो जलंधर का रूप विष्णु ने धारण कर लिया, अर्थात भगवान मार्गदर्शन करके अपने अनुकूल कर लेते हैं, चलाने लगते हैं। जो साधक चाहता है वो नहीं होता है, फिर जो भगवान चाहते हैं वो होने लगता है जब योगक्षेम करने लगते हैं। तो राम कीन चाहे सोई हुई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। एक स्तर ऐसा आता है जहाँ से भगवान जो करना चाहते हैं वो होता है। वही स्तर जो है तुलसी का है, और तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह। तो जब हम विषयों को सत्य मानते हैं तब तक जलंधर है, हमारी वृत्ति आसुरी वृत्ति है, तब तक उसकी पत्नी क्या है, वृंदा है। और जब हम परमात्मा को ही सत्य मानने लग गए, सत्य को ही हमने विषय बना लिया, जैसे विषयों को सत्य मानता था, कामनाओं की पूर्ति को सत्य मानता था, अब क्या है, परमात्मा की प्राप्ति की कामना, परमात्मा ही सत्य है और सब कामनाओं का त्याग कर दिया। तब वो वृंदा क्या हो गई, त्याग ही तुलसी है, त्याग के रूप में तुलसी के रूप में बदल गई। और तब उसका संबंध किससे जुड़ गया, विष्णु से, परमात्मा से जुड़ गया, क्योंकि अब वो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, इसलिए सारे विषयों का त्याग करके भगवान से संबंध जुड़ गया। तो इसलिए तुलसी का विवाह विष्णु से हो गया। तो जब भगवान से संबंध जुड़ जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तब भगवान ने वरदान दिया कि तुम सदा मेरे सर पे विराजमान रहोगी। तो तुलसी जो है शालिग्राम पे चढ़ती है उनके ऊपर। तो इसका मतलब जिस भक्त ने त्याग किया है, सर्वस्व का त्याग किया है, त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय, जिसने सभी प्रकार के संकल्पों का त्याग कर दिया, विषयों का त्याग कर दिया और त्याग इतना किया कि भगवान की प्राप्ति हो गई। तो जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तब वो जो त्यागी भक्त है वो सदैव भगवान के ऊपर विराजमान रहता है। भगवान हमेशा जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जैसे जो वो चाहता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, सब कुछ त्याग हो जाता है, तब फिर भगवान के ऊपर रहता है, अर्थात भगवान की आज्ञा के अनुसार वो अपना जीवन यापन करता है। जैसे भगवान चलाएंगे वैसे चलेगा। सिर पे रहने का मतलब होता है, भगवान के धारण करने का अर्थ होता है कि परमात्मा से ने उस भक्त को धारण कर लिया। अब उस शरीर से भगवान ही कार्य करते हैं, इसलिए तुलसी को भगवान ने धारण कर लिया। तो ये एक भक्त की भगवान से कैसे संबंध जुड़ता है वो कहानी है। तो ये संबंध जुड़ता है, ये एकादशी के दिन ही होता है। तो ये जब त्याग हो जाता है, त्याग ही तुलसी है, तो 10 इंद्रियां और एक मन ये भगवान से जुड़ जाते हैं और भगवान से जुड़ करके एक दशा को, स्थायी दशा को, अपने सहज स्वरूप को ये साधक भक्त प्राप्त कर लेता है। इसलिए एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह, अर्थात जो त्यागी भक्त है, साधक है, उसका संबंध भगवान से जुड़ जाना ही तुलसी का विवाह भगवान से होना है। तो इस तरह से ये तुलसी के विवाह की कहानी है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।